हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर। दोस्तों, 2024 में आप सभी छात्र जो एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं यूपीएससी को लेकर के, तो उन सभी लोगों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं एक चीज और आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूं कि ये आप लोगों का बिल्कुल क्रूशियल टाइम चल रहा होगा अंतिम 10 दिन के अंदर, क्योंकि 16 तारीख को एग्जाम है। हालांकि डेट बढ़ चुकी है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो थोड़ा समय जरूर मिला है, लेकिन एग्जाम कभी भी हो हमेशा अच्छे पढ़ने वाले छात्रों के ऊपर प्रेशर रहता ही रहता है। और खासकर जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है वैसे वैसे आप लोगों के ऊपर प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि जब हम भी छात्र थे तो हमारे ऊपर भी उसी तरह का प्रेशर होता था। सिलेबस छूटा रहता था, रिवीजन नहीं होता था, कभी कुछ चीज़ें याद आती थी, कुछ चीज़ें नहीं याद आती थी। इसको लगता था कि ये टॉपिक छूट गया है, कभी वो टॉपिक छूट गया है, करंट करें कि कैसे करें। ये तमाम तरह की खिचड़ी इस समय बनी रहती है और दिमाग काम नहीं करता, नींद आती है, थकान सी रहती है। अगर आप रियली में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सारे सिम्टम्स आपके सामने आते होंगे। तो इसीलिए मैं आज आप लोगों से अपना अनुभव साझा करना चाह रहा हूं। अपना जो अनुभव है उसको मैं शेयर करना चाहता हूं कि अंतिम 10 दिन के अंदर हम अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को कैसे मैनेज करें, किस तरीके से मैनेज करें, जिससे कि हम एक अच्छा रिजल्ट ले सकें। जिनकी तैयारी अच्छी है उनके साथ कभी भी किसी भी तरीके का धोखा या गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है ना? तो चलिए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस समय जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनमें 2-3 तरह की प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, एक प्रॉब्लम तो आपकी जो समय सबसे ज्यादा आएगी वो है आपको सिलेबस कवर करने की, कि कई सारी चीजें ऐसी होंगी कि जो आपने अभी तक सिलेबस में कई सारी चीजें कवर नहीं की होंगी या ना हो पाई होंगी। अगर हो गई हैं तो दूसरी प्रॉब्लम ये आएगी कि आपके उनका रिवीजन की प्रॉब्लम आ रही होगी कि किसको रिवीजन को कैसे करें, कैसे ना करें, किस तरीके से करें, कब सुबह करें कि शाम को करें। ये सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने आ रही होगी। तीसरी प्रॉब्लम आ रही होगी वो है आपके चीजों को याद आने की, कि पढ़ा हुआ है याद नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा। या चौथी प्रॉब्लम इसमें एक समय एक और आती है जिसे हम कहते हैं कि आप जितनी जल्दी याद करते हैं आप भूलते भी उतनी जल्दी हैं, भूलने की समस्या। यानी कि याद भी तेजी से हो रहा है और भूल भी आप तेजी से रहे हैं। तो ये 3-4 तरह की समस्याएं आपके साथ में आ रही हैं। ठीक है ना? और रिवीजन में ध्यान रखना, रिवीजन में एक साथ कई विषयों को लेकर के समस्या आती है। कई विषय एक साथ, एक पढ़ते हैं तो दूसरा भूलते हैं, दूसरा पढ़ते हैं तो तीसरा भूलते हैं, जो तीसरा पढ़ते हैं तो चौथा भूलते हैं। या कह सकते हैं एक पढ़ते हैं तो दूसरा याद दिखाई देता है, एक पढ़ते हैं तो दूसरा दिखाई देता है, या तीसरा दिखाई देता है, यार ये छूट रहा है, उसमें कुछ याद नहीं आ रहा। यानी कुल मिलाकर के दिमाग की इस समय पूरी तरीके से बैंड बजी हुई है। अगर आपने सिस्टमैटिक तरीके से पहले से पढ़ाई की होगी तो ऐसी समस्या आपके सामने नहीं आएगी और बाकी ये सब प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों, इस सब चीजों के लिए आपको कुछ विशेष नहीं करना है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कूल होकर के अपने आप को विश्वास में लेने की जरूरत है। बिल्कुल कूल रहिए, ध्यान रखिएगा। उसके लिए आपको 2-3 चीजें मैं आप लोगों को विशेष तौर पर बता रहा हूं अपने अनुभव के साथ में, जो आपको मूलभूत तरीके से करने हैं। यानी कि आपको पहला काम जो करना है, आपकी जो जीवनचर्या है, जीवनचर्या को व्यवस्थित करना है। ठीक है ना? जीवनचर्या। दूसरा, अपने आप में कॉन्फिडेंस आपको लेकर के आना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। कॉन्फिडेंस लाना है, घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जिस पर बीतती है वही जानता है कि वास्तव में ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता। घबराना नहीं है, जीवनचर्या को व्यवस्थित करना है। और फिर उसके बाद आपकी जो पढ़ाई है, जो आप करना चाहते हैं, उसको एक सही ढंग से कैसे करें,
इन सब का सही ढंग से उपयोग कैसे करें वो हम देखेंगे, यानी कि समय का सदुपयोग कैसे करें, समय का सदुपयोग कैसे करें, इस तरीके से इस पर आपको काम करना है। इसमें देखिए, सबसे पहले जो काम करिएगा, ध्यान रखना, आराम से भरपूर नींद लीजिए। जो होना है, ये इस बात को विश्वास करके चलिए, जो होना है वो होके रहेगा, जो नहीं होना है वो कुछ भी कर लीजिए, नहीं होगा। अगर आपने पढ़ा है और कूल नहीं रहे तो चीजें, पढ़ी हुई चीज भी आपकी याद नहीं आएंगे। इसलिए भरपूर नींद और अपने आप को कूल रखना है। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, नो नीड। किसी तरह का प्रेशर नहीं लेना। आराम से भरपूर मात्रा में, कम से कम मान के चलिए तो जीवनचर्या के अंतर्गत कम से कम 6 से लेकर 8 घंटे की नींद लीजिए प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। सुबह सबसे पहले प्राणायाम करने की कोशिश कीजिए। प्राणायाम, ध्यान लगाइए, आराम से 10 से 15 मिनट अपने आप को कॉन्फिडेंट, अपने आप को शांत करने की कोशिश कीजिए। अपने इमोशंस पर, अपने भावनाओं पर, अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए, जिससे कि चीजों को आसानी से शांत किया जा सके। क्योंकि घबराहट में क्या होता है, इसको पढ़ते हैं दूसरे सब्जेक्ट की तरफ जाते हैं, दूसरा पढ़ते हैं तीसरे सब्जेक्ट की तरफ जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। तो सुबह 6 से 8 घंटे की नींद कीजिए, प्राणायाम कीजिए और जरूरत पड़े तो टहलिए। और अकेले में 4, 6, 8, 10 लोगों के साथ गप्पे मत मारिए। पता चला कि कोई उल्टे सीधे टेंशन दे दिए, किसी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है। आराम से सुबह उठ करके बढ़िया से एक फ्रेश चाय पीजिए, बढ़िया तरीके से उठिए, ध्यान लगाइए आराम से। और ध्यान में करना क्या है, अपने आप को शांत करने की कोशिश करनी है, बिल्कुल शांत करने की। अगर ये 10 दिन आपने कर लिया तो समझ लीजिए आपके अंदर दिमाग जो है वो शांत होना शुरू हो जाएगा। और शांत दिमाग में जो चीजें जाती हैं वो आराम से याद भी रहती हैं और प्रेशर में वो चीजें भूलता भी नहीं है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना। तो बिल्कुल इन सारी चीजों का इलाज भी यही है। कॉन्फिडेंस इस बात का कि आपने पढ़ा है और पढ़ लिया है और दिमाग में एक बार गया है तो पेपर देख करके आपको वो रिकॉल हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। लेकिन अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा, लास्ट मोमेंट पे पढ़ा है तो प्रॉब्लम आएगी। तो लास्ट मोमेंट वाला कंसेप्ट छोड़िए, पुरानी चीजों को करने की कोशिश कीजिए। आराम से कूल रहिए कि पुरानी चीजें अगर पड़ी हुई हैं तो दिमाग के किसी न किसी कोने में पड़ी होंगी और वो आराम से जब पेपर देखेंगे तो आराम से निकल के आएगा, आराम से कॉन्फिडेंस भी आएगा, भूलेंगे नहीं। इसलिए कहा जाता है कि जब पेपर करने बैठिए शांत दिमाग से, तो उन क्वेश्चंस को पहले करने की कोशिश करिए जो आपको आते हैं। आने वाले क्वेश्चन से क्या होता है कि हमारा दिमाग उस पर एक्टिवेट हो जाता है, क्रिएटिव हो जाता है, शांत हो जाता है और हमारे क्वेश्चन सही होने लगते हैं। तो जो क्वेश्चंस हमको टफ लगते हैं वो भी आसान दिखाई देने लगते हैं। तो जहां से भी क्वेश्चन मिले वो उसको ध्यान रखिएगा, आराम से वहीं से सॉल्व करने की कोशिश करना जो आपको आते हो। ये इसीलिए कहा जाता था कि दिमाग उसकी तरफ एक्टिव हो सके और उसके लिए जरूरी है ये व्यवस्था। और दूसरी व्यवस्था, अपने आप में विश्वास, मन में है विश्वास, हम करके रहेंगे। ये बात ध्यान रखना, ओके, ध्यान रखिएगा एवरीबॉडी। अब बात करते हैं इसके साथ में आप सभी लोग जो 2025 और 2026 में एग्जाम देना चाहते हैं और क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए एक बेहतरीन मौका इस समय आप लोगों को मिला हुआ है कि उसमें 10 जून को आपका एक बैच स्टार्ट हो रहा है। 10 जून को शाम को 6 बजे ये बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपके हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश के तीनों बैच स्टार्ट हो रहे हैं। हिंदी का बैच आपके ज्योग्राफी से स्टार्ट हो रहा है 2025-26 के लिए, इंग्लिश का पॉलिटी से और इंग्लिश का मॉडर्न हिस्ट्री से, ठीक है ना। और इसके लिए जो फीस डिसाइड की गई है दोस्तों, वो मात्र रखी गई है 27,999 रुपए MK लाइव कोड इस्तेमाल करने के साथ में। ध्यान रखना, MK लाइव कोड क्या है? MK लाइव कोड है आपको मुझसे जुड़ने का एक मौका। मेरे गाइडेंस में, मेरे कोच मेंटरशिप में आप लोग
तैयारी करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे कि आप लोग मुझे पसंद करते हैं, अपने पसंद का टीचर का कोड लगाते हैं। इससे आपको एक तो डिस्काउंट मिलता है 27,999 रुपये में, जिसमें बुक्स वगैरह सब कुछ आपको मिलेंगी, ठीक है ना। और साथ के साथ आपको मेरे साथ जुड़ने का मौका मिलता है, जिसमें मैं आपको समय समय पर गाइड करूंगा। जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेरी है, जो भी तरह की चीजें हैं, वो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। हालांकि इसके लिए इंस्टीट्यूट आपको एक अलग से मेंटर भी प्रोवाइड कराता है। ये देखेंगे तो देखिए, स्टडी आईक्यू का मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें यूपीएससी के लिए सभी रणनीति बताने की कोशिश मेंटर करता है, यानी कि हर व्यक्ति को एक मेंटर होगा, ठीक है ना। साथ के साथ आपके जो भी डाउट होते हैं उनको भी वो सॉल्व करता है। तीसरा, आपके किसी प्रकार के मोटिवेशन से लेकर किसी तरह की कोई समस्या है तो आपको मोटिवेट करता है। डिमोटिवेट हो रहे हैं, अगर रणनीति कोई गलत हो रही है तो वो सही रणनीति बताता है, आपको मोटिवेट भी करता है वही व्यक्ति। और सबसे बड़ी चीज, आपके टाइम मैनेजमेंट से लेकर के स्टडी का प्लानिंग से लेकर के हर चीज में आपको वो सहायता करेगा। ये स्टडी आईक्यू का मेंटरशिप प्रोग्राम है। इसके लिए आपको अलग से कोई चार्ज नहीं देना है। आप कभी भी रात को 12 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक छोड़ करके बाकी आप कभी भी उसको कॉल करके अपने कोई भी बात उससे कर सकते हैं पढ़ाई से रिलेटेड। वो आपको हर तरीके से आपको सपोर्ट करेगा। और उसके ऊपर फिर मैं हूं, उन सारी चीजों के ऊपर फिर मैं हूं आपके साथ में, ठीक है ना। तो कैसे स्ट्रेटजी होगी, किस तरीके से होगी, वो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। और इसमें आपको जो हम तैयारी करवाएंगे दोस्तों, उसका टारगेट एक ही, आपका सिलेक्शन। इसके लिए देखिए, हम लोग ने 4 स्टेज में इसकी पूरी प्रिपरेशन प्लान किया हुआ है कि जून 2024 से लेकर जुलाई 2025 तक आपका 13 महीने का पूरा फाउंडेशन कोर्स हम लोग इसमें आपके साथ डिस्कस करेंगे। प्री और मेंस पूरा, सभी फैकल्टीज टाइम टू टाइम आपके सारी चीजों को डिस्कस करेंगे प्री कम मेंस के हिसाब से, जिसमें आपको मैटर प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें आपको बुक्स दी जाएंगी, जिसमें आपको क्रक्स उपलब्ध कराया जाएगा। साथ के साथ क्लास में जो पढ़ाते हैं, बोर्ड पे लिखते हैं, उसकी पीपीटी आपको उपलब्ध कराई जाएगी, हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे, ठीक है ना। सी सेट की क्लास, करंट अफेयर की क्लास, आपके निबंध की क्लास, कंपलसरी पेपर की क्लास, सब कुछ इसमें इंक्लूड है और कुछ आपको नहीं करना है। और फीस केवल इसकी ली जा रही है मात्र 27,999 रुपए टोटल। आपका कौन सा 2 साल का कोर्स है, देखेंगे तो आपके 2026 तक हम आपके साथ में हैं, जब तक कि आपका इंटरव्यू नहीं हो जाता, ठीक है ना। उसके बाद हम प्री के लिए, जब आप सारी कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद में हम आपको 2025 में प्री देंगे या 2026 में प्री देंगे, उस समय आपको हम इसमें आपको जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो प्री के लिए आपकी क्लास भी कराएंगे, रिवीजन क्लास, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज, यानी क्लास प्लस टेस्ट सीरीज, ये दोनों आपकी इसमें इंक्लूड रहेंगी, जिसका कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, कोई चार्ज नहीं होगा अलग से। वरना बाजार में इसके लिए आपको बहुत अच्छा खासा अमाउंट देना पड़ता है, टेस्ट सीरीज का भी और इसका भी। तो कम से कम 40-50 हजार रुपए कम से कम आपके बचाए जा रहे हैं। उसके अलावा मुख्य परीक्षा के लिए सेम, जब प्री हो जाएगा, प्री होने के बाद अगर रिजल्ट आपका अच्छा आता है तो उसके लिए फिर हम उन सभी छात्रों को जिनका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, उनको हम मुख्य परीक्षा आवासीय कार्यक्रम में शामिल करते हैं, रेजिडेंशियल प्रोग्राम में, जिसमें हम 4 महीने आपको अपने दिल्ली सेंटर पर रखेंगे। रहना, खाना, पीना, सारी व्यवस्था हम संस्थान की तरफ से होगी। आपको कुछ नहीं करना है, केवल यहां आकर के मेंस पर फोकस करना है, जो कि ऑलरेडी हम करा चुके हैं। फिर भी हम लास्ट मोमेंट पर 4 महीने आपका रिवीजन, आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, आपका टेस्ट, आपका डिस्कशन, आपके डाउट सेशन, सब कुछ अपने पास रख के कराएंगे। सारे फैकल्टीज आपके साथ रहेंगे। सोचिए, तो कुछ भी खाना पीने से लेकर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ हमारे साथ मिलकर के मेहनत करनी है। और इसका उद्देश्य क्या है? सिर्फ और सिर्फ आपका सिलेक्शन। और उसके बाद इंटरव्यू सेशन है, ये रहा इंटरव्यू सेशन, जिसमें आपकी केवल 10-15 दिन क्लास नहीं, बल्कि नवंबर से लेकर के जनवरी तक 3 महीने का डाउट सेशन रहेगा, डिस्कशन रहेगा, इंटरव्यू के पर्सनैलिटी का। आपके जो रिटायर्ड आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं, उनके साथ डे बाई डे बेसिस पर आपकी क्या होंगे, डिस्कशन होंगे, जिससे कि आपकी पर्सनैलिटी को इंप्रूव किया जा सके, जिससे कि हम इंटरव्यू में ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन कर सके। तो अब बताइए, इसकी भी क्लास, इसका डिस्कशन, ठीक है ना, इसका टेस्ट सीरीज, इसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ये सारी चीजें इंक्लूड हैं, जिसके लाखों रुपए फीस होती है। मार्केट में जाके पता करेंगे तो लाखों रुपए फीस है। ये सब हम आपको टोटली फ्री दे रहे हैं,
प्री, और इसका पर्पस क्या है? अफोर्डेबल फीस में आप लोगों को सिलेक्शन दिलाना। ये स्टडी आईक्यू का मेन ऑब्जेक्ट है, और उसी वजह से मैं इनके साथ एसोसिएट हूं, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि आप लोग अच्छे तरीके से करें, सिलेक्शन लें। क्योंकि मेरा तो 2009 में सिलेक्शन हो गया था यूपीपीसीएस में, 3 बार यूपीएससी का इंटरव्यू दिया, यूपीपीसीएस में 2009 में सिलेक्शन लिया। मैंने ज्वाइन नहीं किया, मैंने उसके बजाय टीचिंग करना पसंद किया। और टीचिंग का उद्देश्य क्या रहा? केवल 4 पैसे कमाना नहीं, बल्कि आप सब लोगों को गाइड करके आप लोगों को सिलेक्शन दिलाना। और इसी वजह से अफोर्डेबल फीस के कंसेप्ट में मैं इनके साथ एसोसिएट होकर के आपके साथ जुड़ा हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ जुड़ें, ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, 10 तारीख से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, तो जितना जल्दी हो सके इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। मात्र 27,999 रुपए में आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है ना? जो इस साल एग्जाम नहीं बल्कि 2025-2026 में एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए। बाकी इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको बोल रहा था कि आपने कूल रहना है, आपको क्या करना है? ध्यान लगाना है, प्राणायाम करना है, भरपूर नींद लेनी है, भरपूर पानी पीना है, आराम से कूल रहिए, क्योंकि जो होना है वो होकर के रहेगा, ठीक है ना? अगर आपने पढ़ रखा है तो रिकॉल होगा, डेफिनेट होगा। बस दिमाग को शांत रखिए, घबराने मत दीजिए। और दूसरी बात, इन 10 दिनों में आप करेंगे क्या? 10 दिनों में ध्यान रखिएगा, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, नया नहीं पढ़ना। दूसरा, इसमें जो पढ़ा हुआ है उसी को रिवाइज करना है, और रिवाइज करने के लिए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उसका प्रैक्टिस करनी है उसी पर। इससे क्या होगा कि पुरानी सारी चीजें रिवाइज होती जाएंगी, कोई नई टेस्ट सीरीज नहीं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं 10 साल के, 5 साल के, 17 साल, आपके 8-10 साल के जो भी हैं, उन क्वेश्चंस को बार बार लगाते रहना है। इससे क्या आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा। और तीसरी चीज, इसमें आपको करंट अफेयर्स इस पर आपको फोकस करना है, यानी कि इसको जितना ज्यादा हो सके इसके शॉर्ट नोट्स बना करके, शॉर्ट पॉइंट बना करके इनको क्या करना है? याद कर लेना है, जितना हो सके अंडरलाइन करके या शॉर्ट पॉइंट बना करके, की पॉइंट बना करके उनको याद करने की कोशिश करनी है। और इनमें ध्यान रखना, सिर्फ आपको 6 चीजें याद करने की कोशिश करनी है। लास्ट 5W + 1H का कंसेप्ट, यानी कि ये क्या चीज है, इसी तरीके से ये किसने किया, हु, ये कब हुआ, व्हेन, ये कहां हुआ, वेयर, एंड ये क्यों हुई और ये कैसे हुई। बस वाई, यानी कि कोई भी स्कीम है, कोई भी घटना है, कोई भी चीज है, ये क्यों हुई और कैसे हुई। बाकी ये 4 इंफॉर्मेशन, इसके अलावा साथ में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है जिसको आपको याद करना है। इतने में आपका काम हो जाएगा। 10 दिन केवल करंट पर फोकस कीजिए और पुरानी सारी चीजें आप अपना रिवाइज करते रहिए। लेकिन साथ के साथ एक चीज और ध्यान रखिएगा, CSET की प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। यह CSET आपको कम से कम मान के चलिए 3 से 4 घंटे पर डे, 3 से 4 आवर्स पर डे CSET की प्रैक्टिस जरूर कीजिए, पर डे बेसिस पर। बाकी कुछ मत करिए, आराम से शाम को खेलिए, कूदिए, ठीक है ना? आप पानी वाले जो फल होते हैं, तरबूज, खरबूज, इनको प्रॉपर तरीके से खाइए, कूल रहिए। और इसका एक प्रॉपर टाइम टेबल बना करके कि सुबह मुझे GS और करंट अफेयर पढ़ना है और शाम को मुझे CSET की प्रैक्टिस करनी है और करंट अफेयर पढ़ना है। इस तरीके से ध्यान रखिएगा, रिवीजन करना है और यह काम करना है। और किसी दोस्त से किसी भी टॉपिक पर कुछ भी नहीं करना है। जो याद करिए उसके लिए किसी को बुला लीजिए, लिख लिख करके ध्यान रखिएगा, उसको डिस्कशन कर दीजिए, सुना दीजिए जो पढ़ा है आपने, या उससे कह लीजिए कि भाई इसको एक एक करके मुझसे पूछ लो, रिवाइज करा दो मेरा बस। और ना हो तो बोल बोल कर शीशे के सामने खड़े हो जाओ और किताब लेकर के, पॉइंट्स लेकर के, अपना रजिस्टर लेकर के उसको एक अपने आंखों के सामने ही खड़े होकर के उसको बताना शुरू कर दो, बोलना शुरू कर दो, बस, और कुछ नहीं चाहिए।
जो पढ़ रहे हैं, चाहे करंट हो या कुछ भी हो, उसको शीशे के सामने खड़े होकर के टहल टहल करके उसको बोलना शुरू करिए। कानों तक जाएगी, कान वाली एक जो इंद्रिय है वो भी काम करेगी। रट्टा नहीं मारना है, बोलना है, ऑटोमेटिक दिमाग में सेट हो जाएगी। खाली पढ़ेंगे बैठ करके तो नहीं होगा। तो नया कुछ पढ़ना नहीं है, पुराना ही पढ़ना है, बस बोल बोल के टहल टहल करके रिवाइज करिए, कुछ नहीं करना, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और जिसमें किसी भी छात्र को आप में से 2025-26 में सिलेक्शन लेना है और चाहते हैं कि आपके ऑप्शनल में 300 से ज्यादा नंबर आए और एक अच्छी रैंक आए। अच्छी रैंक तब आएगी जब आपके ऑप्शनल में 300 से ज्यादा नंबर आएंगे दोस्तों। और ये ध्यान रखिएगा, 300 से ज्यादा नंबर आपके हिस्ट्री में आसानी से आ सकते हैं, जिससे कि जीएस में भी हेल्प मिलेगी और आपके एथिक्स के पेपर में भी हेल्प मिलेगी, आईआर के पेपर में भी हेल्प मिलेगी। यानी जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 4 सभी में हेल्प मिलेगी, क्योंकि इतिहास जिसका स्ट्रांग होता है उसके जीएस में नंबर बढ़ जाते हैं। आप देख रहे हैं लगातार इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स ले रहे हैं, ठीक है ना, और उनके जीएस में नंबर नहीं आ रहे, 50% नंबर नहीं आ रहे। कारण कि हिस्ट्री का पोर्शन को वो हल्का सा लेकर के निकल जाते हैं, हल्का फुल्का रखते हैं, नंबर आते ही नहीं फिर उनके। आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन एक अच्छी रैंक के साथ हो, तो हिस्ट्री लेकर के उस दोनों चीजों को कवर कर सकते हैं। ऑप्शनल में भी 300 आराम से नंबर लाए जा सकते हैं। आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, केवल एक कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए। इसमें फैक्ट आपको पढ़ना नहीं है। तो इस बैच को अगर आप चाहें तो 17 जून से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, बैच नंबर 2 मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसमें आप लोग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं दोपहर 1 बजे, और इसके लिए आपको फीस पे करनी होगी ओनली 15,999 रुपीज एम के लाइव कोड के साथ। और ये कोड जानते ही मेरा है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जितना जल्दी हो सके अपनी सीट फिक्स कर लीजिए, क्योंकि लिमिटेड सीट्स रहती हैं इसमें। क्योंकि एक बैच में हम 40 से 45 स्टूडेंट्स में रखते हैं, जिससे कि उनके ऊपर प्रॉपर ध्यान दे सकें, उनकी कॉपियां चेक कर सकें, उनको प्रॉपर तरीके से इंप्रूवमेंट कर सकें। अगर इसमें 100-200 बच्चों को हम एडमिशन ले लेंगे तो सोचिए एक बैच में हम उनके साथ जस्टिफाई कैसे करेंगे। इसलिए लिमिटेड बैच हैं, तो जितना जल्दी हो सके उतना इसमें एडमिशन लेकर के अपनी सीट फिक्स कर लीजिए, ध्यान रखना। ओके, चलिए, बाकी कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, मेल आईडी है, इसमें मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस कोड को लगाना मत भूलिएगा, ठीक है ना। और ये टेलीग्राम का मेरा बार कोड है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।